हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 292 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2022 को आया। इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि सेक्शन 245 के अंदर डिपार्टमेंट के पास ये पावर्स हैं कि डिपार्टमेंट एसएससी के रिफंड के अगेंस्ट यदि एसएससी की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है तो उसको एडजस्ट कर सकता है। एट द फेस ये सेक्शन बहुत लॉजिकल है, क्योंकि एक तरफ तो हो सकता है कि एसएससी अपना टैक्स पे ना कर रहा हो जो उसका टैक्स बकाया हो, और यदि एसएससी अपने किसी और सालों के रिफंड को क्लेम कर लेता है तो इससे एसएससी का एक अनड्यू बेनिफिट हो जाता है और डिपार्टमेंट जो है वो एक इंफीरियर पोजीशन पर चला जाता है। उसको टैक्स ना मिलने की बजाय जो उसका बकाया मनी होता है डिपार्टमेंट का वो उसको नहीं मिल पाता। तो इस मंशा से सेक्शन 245 लाया गया था। जब एसएससी की असेसमेंट की जाती है और उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है और एसएससी जब सीआईटी अपील के पास जाता है तो सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि एसएससी को सीआईटी अपील के पास जाने में 20% जो है वो आउटस्टैंडिंग टैक्स का जमा करना है। हालांकि कोई इसकी लीगल बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये खाली एक सीबीडीटी का सर्कुलर है। एसएससी जब भी स्टे की एप्लीकेशन लगाता है डिपार्टमेंट में, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास है या सीआईटी अपील के पास है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि वो स्टे की एप्लीकेशंस जो हैं वो डिपार्टमेंट डिस्पोज ऑफ करता हो, या यदि वो स्टे की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो भी जाती हैं तो उस केस में कभी भी एसएससी को एक जेन्युइन केसेस के अंदर भी कभी स्टे नहीं मिलता। और एक स्टैंडर्ड लाइन ये लिख के आती है उस स्टे एप्लीकेशन के डिस्पोजल में कि आप 20% जमा कर दीजिए और आपको स्टे दे दिया जाएगा। सेक्शन 245 के अंदर एसएससी को एक लेटर रिसीव हुआ और उसके अंदर ये कहा गया कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट आपका रिफंड क्यों ना एडजस्ट किया जाए। एसएससी का मैटर सीआईटी अपील के पास था। एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए, एसएससी ने अपनी स्टे की एप्लीकेशन भी फाइल की हुई थी, लेकिन एसएससी के इस ऑब्जेक्शंस को ना तो एक्सेप्ट किया गया ना डिस्पोज ऑफ किया गया और एसएससी के सारे रिफंड को आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया गया, जो कि एसएससी की आउटस्टैंडिंग डिमांड के 20% से ज्यादा था। पहली बात, इस केस में डिपार्टमेंट को एसएससी की स्टे की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए थी, और यदि उन्होंने वो स्टे की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं की तो जितना आउटस्टैंडिंग टैक्स है उसका मैक्सिमम 20% ही रिफंड से एडजस्ट करके एसएससी को रिफंड देना चाहिए था। एसएससी इस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में गया और एसएससी ने यह कहा कि यदि सीबीडीटी के सर्कुलर को मान भी लिया जाए कि ये एसएससी पे भी बाइंडिंग है, तब भी डिपार्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड के 20% से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता और मुझे बाकी का रिफंड दिया जाना चाहिए। यदि डिपार्टमेंट 20% से ज्यादा पैसा रखना चाहता है तो डिपार्टमेंट को यह बताना पड़ेगा कि क्यों डिपार्टमेंट 20% से ज्यादा एसएससी से टैक्स लेना चाहता है सीआईटी अपील के पास जब मैटर पेंडिंग है। जब तक डिपार्टमेंट इस चीज को एक स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा एसएससी को नहीं बताता है, जब तक डिपार्टमेंट जो है वो 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिमांड से ज्यादा एसएससी के रिफंड को एडजस्ट नहीं कर सकता। यही इस केस के डिसीजन का एकमात्र निष्कर्ष है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि जब डिपार्टमेंट जब भी कोई डिमांड क्रिएट करता है और स्पेशली उन केसेस के अंदर जहां पे हाई पिच असेसमेंट्स की जाती है तो उस केस में डिपार्टमेंट बहुत ब्लंटली एसएससी के सारे रिफंड्स को एडजस्ट कर देता है और उसको रिफंड नहीं देता। तो उन सब केसेस को डील करने के लिए ये जो एसएससी रिट पिटीशन में गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो उसका फैसला दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का जो मात्र एक निष्कर्ष है वो ये है कि यदि एसएससी के
रिफंड को पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया गया है, जो कि उसकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से 20% ज़्यादा है, तो एसएससी उसके रिफंड के लिए डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें एक तकलीफ की बात यह है कि हर कोई एसएससी इतना समर्थ नहीं होता कि वो रेट कोर्ट में जाए और वहाँ से ये फैसला लाए। तो जब इतने सारे फैसले डिफरेंट हाई कोर्ट्स के आते हैं, तो कोई एक सीबीडीटी का सर्कुलर इस तरह का आना चाहिए कि यदि एसएससी की एप्लीकेशन को बिना डिस्पोज ऑफ किए यदि सारा का सारा रिफंड एडजस्ट कर दिया जाता है तो एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।